हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेंडिगो की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये साल 2020 की गर्मियों की बात है। मैं अपने एक रूम पार्टनर के साथ एक जगह पर रहता था और हम दोनों को कैंपिंग का बहुत शौक था। और जहाँ हम रहते थे उस इलाके में बहुत सारे पहाड़ थे और वो इलाका हाइकिंग और कैंपिंग के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। और हम हर वीकेंड पर उन पहाड़ों पर कुदरत की खूबसूरती के मज़े लेने के लिए जाते थे। लेकिन फिर एक रात मेरा जंगल में घूमने का वो शौक एक डर में तब्दील हो गया। वहाँ एक पहाड़ था जो माउंट मैगजीन के नाम से फेमस था। मैं और मेरे रूम पार्टनर ने उस वीकेंड वहाँ जाने का प्लान बनाया, लेकिन हमें कुछ काम पड़ गया था, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा सके। और हम अगले वीकेंड पर वहाँ जाने का फ़ैसला बनाए और हम सैटरडे को सुबह सुबह ही निकल गए। मंडे को भी हमारी छुट्टी थी, इसलिए हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया था मस्ती करने के लिए। हमने अपना पूरा कैंपिंग का सामान पहले ही पैक करके रखा हुआ था। मैंने अपनी कार निकाली और कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के बाहर एक पतले हिस्से में पहुंचकर मैंने अपनी कार एक साइड में खड़ी कर दी। हालांकि मुझे पता था कि अगर किसी फॉरेस्ट रेंजर ने हमारी कार देख लिया तो मेरी कार को वो उठा ले जाएगा। और मैं पार्किंग एरिया में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ से कैंपिंग के लिए रास्ते में बहुत भीड़ होती है। इसलिए हमने ये वाला रास्ता चुना और वो रास्ता ठीक जंगल के बीचों बीच होकर जाता था। और हम जंगल के बीच में चले गए और तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद हमें एक जगह मिल गई और हमने वहाँ अपना कैंप लगाया। लेकिन वहाँ एक छोटी सी नदी थी, जिसको देखकर हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम यहीं अपना कैंप लगाएंगे। और उस दिन आसमान बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था और उस नदी के ऊपर भी बहुत धुंध छाई हुई थी। ये सब देखने में ऐसा लग रहा था हम कोई मूवी देख रहे हों। और हम अपने से थोड़ी दूर नदी के किनारे फिशिंग करने के लिए चले गए। मेरा दोस्त नदी से कुछ ही दूर बैठकर अपने मोबाइल पर चैटिंग कर रहा था और जंगल का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक से एक तेज़ आवाज़ के साथ हमारा ये सपना टूट गया और आवाज़ नदी के दूसरी तरफ से आ रही थी। और आवाज़ सुनते ही हम दोनों उस तरफ देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों जंगल में बहुत अंदर आ चुके थे और हमें जंगल में कभी भी डर नहीं लगता है, इसीलिए आवाज़ पर भी हमने ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर मेरा दोस्त उठकर नदी के किनारे फिशिंग करने चला गया और वो पता नहीं क्या गाना गुनगुना रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है और कोई मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। और इसकी वजह से मैं अपनी फ़िशिंग के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था। और उसी वक्त मैंने अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती हुई सुनी और उसी वक्त मुझे पता चल गया कि मैंने जो देखा था वो कोई जानवर है। हमने देखा कि हमारे सामने कुछ खड़ा है। वो बहुत ही पतला था और वो अपने चारों हाथों पैरों पर खड़ा था और उसकी बॉडी पर कोई भी बाल नहीं था। मुझे नहीं पता मैं उसको क्या बोलूँ। वो कोई इंसान तो नहीं था और ना ही कोई जानवर। ऐसा जानवर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके हाथ पैर तो इंसानों के जैसे थे, लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता। वो बहुत ही ज़्यादा पतला था और उसके हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा पतले और लंबे थे। उसका हाथ उसके पैरों से भी ज़्यादा लंबा था और वो कुछ देर तक वहीं खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। और फिर अचानक से वो एक डरावनी आवाज़ निकालते हुए जंगलों में भाग गया। हमारे उसको देखने और जंगल में उसके गायब होने के बीच कुछ ही सेकंड था और वो जिस स्पीड से वहाँ से भागा था वो इम्पॉसिबल था। मैं तो उसे देखता ही रह गया और मैं काफ़ी डर गया। हम दोनों ने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया और हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। जल्दबाजी में मेरा फिशिंग रॉड वहीं छूट गया और हम वहीं डरते डरते अपने कैंप तक पहुँचे
और सच बताऊं, मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतना ज़्यादा डरा हूँ। और मैं अपने टेंट में पहुंचकर अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन मुझे ऐसा करते देख मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला, क्या मतलब है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। मैंने उसे हड़बड़ाहट में बोला तो मेरा दोस्त मुझसे बोला कि नहीं, हम कितने दिनों से इस कैंपिंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे और हमें कम से कम एक रात तो यहाँ रुकना ही चाहिए। मैंने बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्या तुमने देखा नहीं उस शैतान को? वो हमारा पीछा ज़रूर करेगा और वो हमें मार डालेगा। उस वक्त मेरा दोस्त बोला कि नहीं, हम कैंपिंग करेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमने कुछ ही वक्त पहले उस शैतान को देखा था और फिर भी मेरा दोस्त मुझे वहाँ रुकने को बोल रहा था और वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि हम दोनों एक ही टेंट में सो जाएंगे। और आखिरकार मैं एक रात रुकने को तैयार हो गया। रात को हमने अपने टेंट के सामने आग जलाई और कुछ देर आग के सामने बैठकर गिटार बजाया और वीडियो गेम खेला। तब तक हमारा डर जा चुका था और रात को हम अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग उसी शैतान के बारे में सोच रहा था। और बाहर आग जलने की परछाई मेरे टेंट पर पड़ रही थी और फिर अचानक से मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि कोई हमारे आग के पास बैठा है। मैं अपने चारों तरफ देखने लगा और उसी वक्त मुझे अपने टेंट के बाहर वो परछाई दिखाई दी। मैं टेंट के अंदर से ही उसे ध्यान से देखा। वो ठीक आग के सामने बैठा हुआ था और उसके हाथ काफ़ी लंबे और वो एकदम पतला सा था। वो मेरे दोस्त के रोने की आवाज़ निकाल रहा था और मैं चुपचाप वहीं बैठ गया बिना कोई आवाज़ किए। लेकिन मेरे स्लीपिंग बेड ने थोड़ा शोर कर ही दिया और वो जो बाहर कोई भी था उसने मेरी आवाज़ सुन ली, लेकिन वो मेरी तरफ देखा नहीं और वो वहीं बैठकर रोता रहा। मैंने एक सेकंड भी उसकी तरफ से अपनी नज़र नहीं हटाई। मैं बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द होने लगा और मैं लेटने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही मैं लेटा, मेरे टेंट के एक निचले हिस्से में एक खुली हुई जगह से मैंने उसे देखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो वही शैतान था जिसे हमने शाम को देखा था। और वो वहीं आग के पास बैठा करीब 2 घंटे तक मेरे दोस्त की आवाज़ में रोता रहा। और मैं सच कहूँ, मैंने उन 2 घंटों तक उससे अपनी नज़रें तक नहीं हटाई। सूरज उगने के कुछ टाइम पहले वो उठा और अपने चारों हाथों पैरों पर वहाँ से जंगल की तरफ चला गया। और कुछ देर बाद मेरा दोस्त उठा और उठते ही वो टेंट के बाहर निकल गया। मैं भी खड़ा हुआ और अपने टेंट के बाहर निकल आया और अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन इस बार मेरा दोस्त मुझे सामान पैक करने से रोक नहीं रहा था और हमने टेंट के आसपास देखा तो उसी जानवर के पैरों के निशान वहाँ मौजूद थे। फिर हम अपना सामान पैक करके अपने घर की ओर चले गए और हम उसी कार में बैठकर अपने घर जाने लगे। तभी मैंने अपने दोस्त को कहा, रात में मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी। उसने कहा, मैं तो रात को सो रहा था, तो तुमने किसकी आवाज़ सुनी? मैं समझ गया कि वो जो कोई भी था वो मेरे दोस्त की आवाज़ में रो रहा था और मुझे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ कि मैं बच गया, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। वो ज़रूर एक वेंडिगो ही था और वो मेरा और मेरे दोस्त का शिकार करने के लिए उस आग के पास बैठा था। अगर मैं बाहर निकलता तो शायद मैं नहीं बच पाता। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों उस वेंडिगो शैतान से बच गए। तो दोस्तों, आपको ये वेंडिगो की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।